हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विशेश्वर चौहान अपने नए चैनल मिस्टर टिकी सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग का बहुत सारा प्यार मिल रहा है और बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे स्टूडेंट लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख कर भेज रहे हैं कि सर आप ग्रामर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसलिए मैं अभी टेंथ शुरू किया हूँ। इसके बाद वाला वीडियोज़ मैं वॉइस पर लाऊँगा, फिर नरेशन लाऊँगा, फिर उसके बाद सिंपल, कॉम्प्लेक्स, सब तरह का ग्रामर भी लाऊंगा, मैथ्स के बढ़िया बढ़िया ट्रिक भी लाऊंगा। अभी तो खैर जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए अभी मैं पढ़ाने में ही ज़्यादा व्यस्त रह रहा हूँ, इसलिए मैं नया कोई ट्रिक नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन आज शुरुआत किया मैं, क्योंकि सब स्टूडेंट का मेरे लगभग ख़त्म हो चुका है, किसी का 7 को है, कल है। तो सबको गुड लक, सबको गुड लक, आप लोग को भी लिए गुड लक। बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक और क्रैक कीजिए एग्ज़ाम, क्योंकि एसएससी एक ऐसा रास्ता है जिसमें बहुत सारे बच्चे, गरीब से गरीब बच्चे एकदम अच्छा रैंक ला करके बढ़िया बढ़िया पोस्ट पा जा रहे हैं। तो आप लोग के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भगवान करे आप लोग की इच्छा पूरा हो जाए। तो आइए, आज का टॉपिक है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछले क्लास में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट सिखाया था, आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कराने जा रहा हूँ। आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्त लोग को भी बताइए कि ये चैनल है, इस चैनल पर ऐसा ऐसा ग्रामर आ रहा है, बढ़िया बढ़िया ट्रिक आ रहा है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि मैं लाइव आऊँ। मेरा 1000 का एम है, 1000 सब्सक्राइबर का। अगर वो पूरा हो जाता है तो मैं आप लोग के लिए ही आऊँगा, लाइव आऊँगा, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया चीज़ दे पाऊँ और अच्छी से अच्छी ट्रिक दे पाऊँ। चलिए आइए, आज शुरू करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो दोस्तों, ये टेंस जो है ये ग्रामर कंपटीशन से लेके सब जगह ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये हमेशा आपके साथ रहेगा। चलिए आइए, अब इसका करते हैं पहचान। ठीक है, जैसे सब टेंस का पहचान होता है, इसका भी पहचान होता है। तो इस तरह के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, मैं सब नहीं लिखा रहा हूँ, शॉर्टकट में अब लिखा रहा हूँ। रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें समय का बोध भी होता है। ठीक है, समय का बोध भी होता है। समय का बोध कहने से मतलब है, इस तरह के वाक्यों में समय जरूर बताया जाता है। जैसे मैं एक वाक्य बोलता हूँ, राम सुबह से एक काम कर रहा है। ठीक है, तो रहा रही तो आता है, वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आता है। लेकिन राम कब से वो काम कर रहा है? सुबह से कर रहा है। तो इस तरह के वाक्य जब भी आएंगे, हम समझ जाएंगे कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे एक वाक्य ले लीजिए, सीता सुबह से पढ़ रही है। ठीक है, पढ़ रही है। तो ये किस तरह का वाक्य हुआ? रहा, रही आ रहा है, ठीक बात है। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आता है, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि इसमें समय भी आएगा। ठीक है, जब हम लोग समय ले लेंगे, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब समय में बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 दिन से, 2020 से, ऐसा बहुत सारे वाक्य आते हैं। तो उससे डरना नहीं है, मैं उसको सिखाऊंगा कैसे हो रहा नहीं हो रहा। आइए उसका भी मैं समाधान दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कब यूज़ करेंगे। इसमें फॉर और सिंस 2 वर्ड होता है जिसका यूज़ होता है। ठीक है, तो फॉर का यूज़ कब करते हैं, सिंस का यूज़ कब करते हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। फॉर का यूज़, ठीक है, यूज़ ऑफ फॉर। अब फॉर का प्रयोग कब करेंगे ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, फॉर का प्रयोग मान लीजिए जैसे गिनती शब्द, गणना शब्द हम लोग हिंदी में बोलते हैं काउंटेबल चीज़। ठीक है, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 4 दिन से, 5 घंटे से, 5 सप्ताह से, जब भी गिनती वाले चीज़ आएंगे, गिनती वाले वर्ड्स आएंगे, हम लोग हमेशा यूज़ ऑफ फॉर करेंगे। ठीक है, 4 दिन से, 2 सप्ताह से, ठीक है, 5 साल से,
कुछ भी ऐसा वर्ड जिसमें ये गिनती वाला शब्द आए दोस्तों, तो हमेशा समझ जाना आप लोग कि फॉर का यूज करेंगे। अब यूज ऑफ सिंस, हाउ टू बी यूज ऑफ सिंस। ठीक है, अब हम लोग यूज कैसे करेंगे सिंस का? सिंस का प्रयोग करने का बस सबसे आसान तरीका, इसमें गिनती वाला शब्द नहीं आएगा। जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, कल से, परसों से, ऐसा जब भी आए तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करना है, सिंस का। सुबह से, शाम से, कल से। ठीक है, और इसमें एक चीज़ आता है ईस्वी। ईस्वी जैसे हम लोग बोलते हैं 2002 से, 1990 से, ऐसा कुछ भी रहेगा तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इससे इजी ट्रिक यूज ऑफ फॉर एंड सिंस के लिए और कोई मेरे आशा से नहीं हो सकता है। अब ये बहुत आसान तरीका से मैं समझा दिया हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं टेंस की तरफ। अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। आप लोग वीडियो पॉज करके प्लीज़ उतार लेना, मेरे पास समय कम है इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी जाकर रियलिटी में हम लोग को पता चलेगा कैसे बनता है। आइए जैसे हम लोग इसका अफर्मेटिव करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका एक रूल होता है, इसका भी रूल लिख लेते हैं। सब्जेक्ट आता है प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब, इसमें आईएनजी जुड़ जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद एक चीज़ आएगा ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस गिवन टाइम। ठीक है दोस्तों, गिवन टाइम। इसका यूज़ कैसे करते हैं मैं अभी आपको सिखा दे रहा हूँ। जैसे एक प्रश्न मैं ले लेता हूँ कि राम 2 दिन से आम खा रहा है, आम खा रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सीता कल से मुझे याद कर रही है। ठीक है, सीता कल से मुझे याद करे। तो 2 तरह का मैंने प्रॉब्लम ले लिया। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं इस रूल के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। पहले आएगा सब्जेक्ट इधर राम है, ओके, राम। अब हैज़ में से हैज़ यूज़ होगा क्योंकि राम सिंगुलर है, राम हैज़। उसके बाद क्या आएगा रूल, बिन, राम हैज़ बिन। उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब क्या है, खाना, खाना का इंग्लिश होता है ईट, इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, ईटिंग। ठीक है, अब आएगा फॉर या सिंस। तो देखिए दोस्तों यहाँ 2 दिन से है, मैंने लिखा दिया हूँ, मैंने कि लिखाया कि जब भी गिनती वाले शब्द आएंगे यानी 2 दिन से तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर। अब गिवन टाइम, टाइम क्या दिया, 2 दिन से, तो हम लोग यूज़ कर लेंगे फॉर 2 डेज। ओके, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। राम हैज़ बीन ईटिंग, ओह सॉरी, आम खा रहा है, मैंने तो ऑब्जेक्ट कुछ दिया नहीं, सॉरी। ईटिंग क्या खा रहा है भाई, तो मैंगो खा रहा है, ऑब्जेक्ट तो देना होगा, बिना ऑब्जेक्ट का तो बनेगा नहीं। राम हैज़ बीन ईटिंग मैंगो फॉर, अब लगाएंगे फॉर या सिंस, फॉर 2 डेज। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सीता कल से मुझे याद कर रही है। ठीक है, सीता, अब इसके बाद क्या आएगा रूल में, हैज़ है, सीता सिंगुलर है तो हैज़ लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद बिन यूज़ होगा, सीता हैज़ बिन। उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब क्या है, याद करना। याद करना का क्या होता है, रिमेंबर, रिमेंबर, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, रिमेंबरिंग। ठीक है, अब किसको याद करिए, मुझे, ऑब्जेक्ट आ गया मी। अब क्या आएगा बारी, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, फॉर या सिंस। अब क्या है यहाँ पर देखेंगे हम लोग, टाइम कल से दिया है दोस्तों, कल से। तो जब गिनती वाले शब्द नहीं रहे तो हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, तो सिंस। अब कल का इंग्लिश क्या होता है, यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग करते हैं नेगेटिव। आइए
तो दोस्तों आप लोग छोटा छोटा चीज़ को ध्यान देना होगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यही हैज़ बीन वाला मैटर दे देता है। ठीक है, हैज़ बीन वाला उसमें तो आईएनजी रहता ही है वर्ब के साथ, लेकिन आईएनजी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहता है, किसी तरह के कंटिन्यूअस में रहेगा। लेकिन यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग को एक चीज़ देखना पड़ेगा, आईएनजी के साथ साथ फॉर और सिंस। फॉर और सिंस ही ज़्यादा ट्रिकी चीज़ आ जाता है। नेगेटिव, नेगेटिव इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन, बीन प्लस वर्ब, इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस गिवन टाइम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हम लोग का नेगेटिव का रूल। तो आइए नेगेटिव का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे वह मुझे 2 महीने से नहीं खोज रही है, नहीं खोज रही है। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूं। तुम लोग 2005 से उसको परेशान नहीं कर रहे हो, उसको परेशान नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक ये ऐसा प्रश्न है। तो पहले ऊपर वाला सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, फिर नीचे वाला। तो ये यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है वह। अब देखिए यहाँ स्त्री है, तो हम लोग लगा देंगे सी के साथ क्या जाएगा रूल में, हैज़ जाता है। उसके बाद आएगा नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव वाक्य है, नॉट। उसके बाद क्या आएगा, बिन आएगा, बिन। उसके बाद आएगा वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ, खोजना। खोजना का इंग्लिश होता है सीक होता है, सर्च भी होता है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, सीकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मुझे है, मुझे का इंग्लिश होता है मी। और उसके बाद क्या आएगा, 2 महीने से। रूल कहता है फॉर या सिंस का यूज करने के लिए, तो फॉर या सिंस को यूज करने से पहले हम लोग देखेंगे गिवन टाइम क्या है। टाइम है 2 महीने से। अब गिनती वाला शब्द आ गया तो हम लोग लिख देंगे फॉर। ठीक है, महीना, कितना महीना दिया है गिवन टाइम, 2 महीने, तो 2 मंथ, 2 मंथ। ओके, देखिए शी हैज नॉट बीन सीकिंग मी फॉर 2 मंथ्स। ओके, आइए हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं। तुम लोग 2005 से उसको परेशान नहीं कर रहे हो। तुम लोग क्या है, प्लूरल है, यू, प्लूरल के साथ हैव लगेगा, यू हैव नॉट। उसके बाद आएगा बिन, उसके बाद आएगा वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ, परेशान करना। परेशान करना का होता है एनॉय, एनॉय में आईएनजी हम लोग जोड़ देंगे, यू हैव नॉट बीन एनॉइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, उसको, उसको का इंग्लिश होता है हिम या हर। तुम्हारा जिसका मन आपका, उसमें आप चेंज कर लेना, हिम या हर, ये 2 चीज़ ऑब्जेक्ट होता है। अब आप जिस सेंस में बोल रहे हैं स्त्री पुरुष को समझ लेना, हिम या हर। ठीक है, उसके बाद आएगा फॉर या सिंस, फिर गिवन टाइम। अब क्या है, 2005 से है, जब हमको कोई गिनती शब्द नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सिंस यूज कर लेंगे, सिंस 2005। ओके, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा जरूर नेगेटिव वाक्य। अब आइए हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य में। प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो पॉज करके देखते रहना, थोड़ा सा समय का कमी है, अभी जल्दी जल्दी किसी तरह से हमको सिखाना है, बहुत सारा प्रेशर है। इसके बाद मैथ, फिर रीजनिंग भी बनाना है। आइए हम लोग करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वाक्य, तो इसका रूल क्या हो जाएगा, इसका रूल में भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, यानी हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस गिवन टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं, क्या तुम लोग, क्या तुम लोग मुझे सुबह से पढ़ा रहे हो, पढ़ा रहे हो। ठीक है,
अब ये इंट्रोगेटिव है तो हम लोग इंट्रोगेशन का मार्क देंगे। क्या तुम लोग मुझे सुबह से पढ़ा रहे हो, तो तुम लोग यहाँ पर क्या है, बहुवचन है, तो हम लोग यहाँ हैव का यूज़ करेंगे, हैव यू। उसके बाद क्या आएगा रूल में, बीन आएगा। उसके बाद क्या आएगा रूल में, वर्ब आएगा। वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, टीचिंग। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, मुझे का ऑब्जेक्ट मी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, फोर या सिंस। अब देखिए सुबह से आया है तो हम लोग क्या लगा देंगे, सिंस, क्योंकि वो गिनती वाला शब्द नहीं है। सिंस मॉर्निंग, गिवन टाइम क्या है, मॉर्निंग, सुबह से। तो बस हो गया सिंपल सा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, क्या शेर 2 घंटे से क्या शेर 2 घंटे से हिरन को खोज रहा है, हिरन को खोज रहा है, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, शेर क्या है, एक वचन है, यानी एक वचन है तो हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे, हैज़ लायन, ठीक है। उसके बाद वर्ब क्या है, खोजना। उसके बाद बीन आएगा, रूल देखिए, बीन आएगा सब्जेक्ट के बाद बीन। उसके बाद वर्ब है खोजना, खोजना का इंग्लिश सीक या सर्च, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, सीकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हिरन को, सीकिंग डियर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, फोर या सिंस। अब देखिए यहाँ 2 घंटे दिया है, इसके अनुसार हम लोग फोर या सिंस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ 4 आ जाएगा, गिनती वाला शब्द है, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, हैज़ लायन बीन सीकिंग डियर फॉर 2 आवर्स। आइए अब हम लोग करते हैं इसका लास्ट पार्ट है जो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसको भी आज कर लेते हैं ताकि ये प्रेजेंट टेंस ही खत्म हो जाए। आइए, इसका लास्ट पार्ट है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। रूल इसका लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब, इसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस गिवन टाइम, ठीक है, जो समय दिया रहेगा, प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। क्या ऋतु मुझे 5 साल से महसूस नहीं कर रही है, महसूस नहीं कर रही है, ठीक है। ऐसा एक वाक्य हो गया कोई सा भी, इसमें जिसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी आना चाहिए। तो ऋतु एक वचन है, इसलिए हम लोग लगा देंगे हैज़ ऋतु नॉट, फिर क्या आएगा रूल में, बीन, फिर आएगा वर्ब क्या है, महसूस करना का इंग्लिश होता है फील, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, फीलिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे का मी। उसके बाद क्या आएगा, फोर या सिंस। अब देखिए यहाँ गिनती वाला शब्द है तो लगा देंगे फॉर 5 ईयर्स, क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, तो क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस, हैज़ ऋतु नॉट बीन फीलिंग मी फॉर 5 ईयर्स। ओके, आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्या मैं संजू को 2013 से नहीं जान रहा हूँ, ठीक है। क्या मैं संजू को 2013 से नहीं जान रहा हूँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, मैं है तो हैव आई नॉट, उसके बाद बीन आ जाएगा, रूल देखते रहिए। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब क्या है यहाँ, जानना का इंग्लिश नो में आईएनजी जुड़ जाएगा, हैव आई नॉट बीन नोइंग संजू। अब क्या है यहाँ पर 2013 दिया है, इस बीच जब भी दे देगा तो हम लोग फोर या सिंस में से किस चीज़ का यूज़ कर देंगे, सिंस 2013 इंट्रोगेशन।
ओके, क्या मैं संजू को 2013 से नहीं जान रहा हूं? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैव आई नॉट बीन नोइंग संजू सिंस 2013? ओके, तो दोस्तों आज यहाँ पर हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी खत्म होता है। दैट्स मीन्स आज हम लोग पूरे चार पार्ट हो गया जो प्रेजेंट टेंस के थे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों आज हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस पूरा कर दिया। इसके बाद अब हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट पास्ट टेंस में। तो आइए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिसमें मैं सिखाऊंगा पास्ट टेंस कैसे यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे, अगर मेरा वीडियो सब पसंद आ रहा हो, तो जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियोस का फ़ायदा उन लोग को भी होके। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कुछ सीखना है, नया चीज़ नए ट्रिक सीखना है, तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर भेजें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। धन्यवाद।